चलिए आज हम लोग एक सुपरपोजिशन थ्योरम पे बेस्ड न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम को यूज करके फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या निकालना है? करंट। फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट। और करंट किसके क्रॉस में निकालना है? हम लोग सर्किट देखेंगे इसमें किसके क्रॉस में निकालना है, लेकिन अभी जो करंट का वैल्यू निकालना है वो आपको 1 ओम के रेजिस्टेंस, 1 ओम रेजिस्टेंस की थ्रू। तो सर्किट पहले देखिए तो पता चल जाएगा। ठीक है, ये देखिए इसमें 5 एम्पियर का ये करंट सोर्स है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड करंट सोर्स। और ये 5 ओम का रेजिस्टेंस ऑलरेडी दिया हुआ है। यहाँ पे आपका दिया हुआ है, इस जगह पे आपको सर्किट में थोड़ा फिर से यहाँ पे रिमूव करता हूँ। सर्किट कुछ ऐसा है। ठीक है, ये 5 ओम का हो गया रेजिस्टेंस, इधर हो गया 1 ओम का रेजिस्टेंस, और यहीं पे वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है प्लस माइनस। ये 2 वोल्ट का बैटरी सोर्स है यहाँ पे। इस जगह जो है ये करंट सोर्स लगा हुआ था, ये था 5 एम्पियर का करंट सोर्स। ओके, एंड इट इज कनेक्टेड विथ, ऐसे कनेक्टेड है। और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है, एंड इट इज कनेक्टेड विद द वोल्टेज सोर्स 3 वोल्ट। कितना कनेक्टेड है? 3 वोल्ट। ये 2 वोल्ट, ये 1 ओम हो गया। ठीक है, तो दिस इज योर सर्किट। यहाँ से हमको सुपरपोजिशन थ्योरम लगा करके करंट का वैल्यू 1 ओम में कितना करंट जाएगा ये पता लगाना है। ठीक है, 1 ओम के क्रॉस में हाउ मच करंट फ्लो करेगा ये पता हमको करना है। ये जो 1 ओम का रेजिस्टेंस है यहाँ पे कितना करंट जाएगा ये पता लगाना है, लेकिन सुपरपोजिशन थ्योरम यूज करना है। तो अभी देखिए यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है कि आपका जो डायग्राम देख रहे हैं, तो डायग्राम में कितना आपका सोर्स है? तो एक देखिए यहाँ सोर्स है, एक यहाँ पे सोर्स है, एक यहाँ सोर्स, मतलब 2 वोल्टेज सोर्स है, एक करंट सोर्स है। ये क्या हो गया? करंट सोर्स हो गया ये वाला, और ये वोल्टेज सोर्स है, ये वोल्टेज सोर्स। ठीक है, अब इसको हमको कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो स्टेप 1 में देखिए, ये तो सुपरपोजिशन थ्योरम के स्टेटमेंट में ही लिखा हुआ था, एक से ज्यादा सोर्स होगा तो क्या करते हैं हम लोग वहाँ। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, किसी एक सोर्स को रख करके उसका वैल्यू, करंट का वैल्यू निकालेंगे। तो मान लीजिए 5 एम्पियर का करंट सोर्स को हम रहने देते हैं, और 2 वोल्ट का जो बैटरी सोर्स है या 3 वोल्ट का बैटरी सोर्स है, दोनों को हम लोग क्या करते हैं, याद कीजिए वोल्टेज सोर्स को ऑलवेज क्या किया जाता है? शॉर्ट सर्किटेड। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा हर हर हमेशा। वोल्टेज सोर्स ऑलवेज क्या होता है? शॉर्ट सर्किटेड। और करंट सोर्स ऑलवेज क्या होता है? करंट सोर्स जो होता है ऑलवेज क्या होता है? ओपन सर्किटेड। मतलब इसका, इसको ओपन कर देते हैं, इसको शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करने जाए, हम लोग वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर रहे हैं। तो वोल्टेज सोर्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टेप 1 में शॉर्ट सर्किटेड, जहां जहां वोल्टेज सोर्स है उसको शॉर्ट कर दिए। ठीक है, क्योंकि दो, यहाँ पे 1 2 3 वोल्ट, 3 सोर्स है। ठीक है, 2 वोल्टेज सोर्स को हम शॉर्ट करते हैं। तो फिगर कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। फिगर कैसा बनने जा रहा है स्टेप 1 में? फिगर ऐसा मिलेगा। ये हो गया आपका, इसको हम रख के करंट का वैल्यू निकालेंगे। 5 एम्पियर हो गया करंट सोर्स। ये आपका 5 ओम का रेजिस्टेंस है। ये आपका 1 ओम का रेजिस्टेंस है। इसको देखिए यहाँ पे इस वोल्टेज को शॉर्ट कर दिया है। जो 2 वोल्ट का बैटरी सोर्स था उसको शॉर्ट कर दिया है। और यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है वो 3 ओम का है। और इसको भी मैंने क्या किया, यहाँ पे शॉर्टेड कर दिया है। तो सर्किट आप ऐसा देखने को मिल रहा है। अब यहाँ से हमको करंट का वैल्यू निकाल लेना है कि जो I1 करंट फ्लो हो रहा है वो कितना हो। ठीक है, I1 जो करंट हुआ कितना हुआ, तो I1 करंट कैसे निकालिएगा? तो देखिए, ये जो करंट है 5 एम्पियर, देखिए I1 किधर निकालना है? 1 ओम के क्रॉस में। और ये करंट जो है 5 एम्पियर, ये करंट यहाँ आया, यहाँ तक आ गया 5 एम्पियर। टोटल करंट यहाँ तक कितना आ रहा है? यहाँ तक 5 एम्पियर का आ रहा है। लेकिन यहाँ से दो रास्ता बढ़ गया, एक 3 ओम का रेजिस्टेंस है, एक 1 ओम का रेजिस्टेंस है। तो एक करंट इधर चला गया, एक करंट इधर चला गया। तो देखिए यहाँ पे करंट डिवाइडर रूल अप्लाई कर देते हैं। तो करंट डिवाइडर रूल अप्लाई जब करते हैं, तो क्या वैल्यू यहाँ पे करंट का निकलने जा रहा है, मतलब I1 का वैल्यू यहाँ से क्या होगा? तो करंट डिवाइडर रूल क्या बोलता है? टोटल करंट, द टोटल करंट कितना है? 5, इंटू जिस रेजिस्टेंस के क्रॉस में निकालना है उसके अपोजिट रेजिस्टेंस को ऊपर रखते हैं। तो अपोजिट रेजिस्टेंस ऊपर हो गया 3, और दोनों का रेजिस्टेंस को क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। तो हो गया 5 × 3/4।
तो पाँच पाँच से 15, 15/4 मतलब हो गया 3.75, कितना हो गया एम्पियर। तो इसमें जो करंट जाएगा वो 3.75 एम्पियर करंट जाएगा, ठीक है। तो पहला स्टेप हम लोगों का क्लियर, यहाँ से करंट का मतलब एक करंट सोर्स के थ्रू हम लोगों ने यहाँ पे करंट का वैल्यू को निकाल लिया। स्टेप टू में हम लोग क्या करेंगे, देखिए स्टेप टू में आगे चलते हैं हम लोग। इसको मैं रिमूव करता हूँ। स्टेप वन का मैंने बता दिया, ठीक है। स्टेप टू में क्या करते हैं हम लोग, जैसे पहले स्टेप में क्या क्या, एक करंट सोर्स को रख करके और दो वोल्टेज सोर्स को हम लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया, ठीक है। ओके, अब क्या करेंगे स्टेप टू में हम लोग, स्टेप टू देखिए, स्टेप टू में क्या करेंगे कि अब वोल्टेज सोर्स, एक कोई सोर्स को रखेंगे, क्योंकि एक ही सोर्स को रख के हम करंट का वैल्यू निकाल रहे थे, ठीक है। तो मान लीजिए ये करंट सोर्स है, करंट सोर्स को ऑलवेज क्या करते हैं, ओपन सर्किट। तो इसको ओपन कर दीजिए, ये ओपन हो गया, सर्किट ऐसा बनेगा। ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है, ये हो गया 1 ओम का रेजिस्टेंस, और ये इसको अब रखते हैं हम लोग, ये 2 वोल्ट सोर्स को हम लोग अब रख रहे हैं, इसको लेके हम लोग करंट का वैल्यू निकालेंगे। और ये जो था 3 वोल्ट, इसको भी हम लोगों ने शॉर्ट कर दिया, लेकिन यहाँ एक चीज छूट गया है, ये तीनों का रेजिस्टेंस। ओके, अब बताइए, ये जो है करंट जो है आपका, जो फाइंड आउट करेंगे, 2 वोल्ट सोर्स, इसके कारण करंट ऊपर की ओर जाएगा, ऐसे जाएगा करंट, ठीक है, इस वोल्ट सोर्स के कारण। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ठीक है, मतलब या इस जगह मान लेते हैं I2 करंट फ्लो हो रहा है। तो I2 का वैल्यू हम निकालना है। ये तो ओपन सर्किट हो गया, ये क्या है ओपन सर्किट, यहाँ करंट फ्लो नहीं करेगा, यहाँ तक तो करंट जाएगा ही नहीं 5 ओम, क्योंकि जीरो करंट जाएगा यहाँ पे, ओपन सर्किट होने के कारण। तो बचा सर्किट क्या, ये वाला सर्किट बचा 3 ओम, 1 ओम और 2 वोल्ट। तो इस क्लोज सर्किट में I2 का वैल्यू निकालना आसान हो गया। I2 का क्या रहेगा, टोटल वोल्टेज बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल वोल्टेज कितना है, 2 वोल्ट, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 1+3। तो ये 2/4, 2/4 मतलब कितना हो गया, 1/2, 1/2 मतलब कितना हो गया, 0.5, 0.5 क्या हो गया, इतना एम्पियर। तो यहाँ पे पता चल गया, मतलब सेकंड स्टेप में हम लोग क्या किए हैं, इस करंट सोर्स को ओपन सर्किट कर दिया, इस वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर दिया, यहाँ पे SC किया, शॉर्ट सर्किट है। यहाँ पे क्या किया, ओपन सर्किट, इस वोल्ट और जो एक ही वोल्टेज के थ्रू हम लोग पता लगा रही कि इसमें कितना करंट जा रहा है, 0.5 एम्पियर करंट जा रहा है। तो आप याद रखिएगा, पहले में कितना करंट आया था, फर्स्ट में जो हम लोगों ने करंट का वैल्यू निकाला वो कितना था, यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। हम लोग फर्स्ट में जो I1 निकाले वो आया था शायद 3.75 एम्पियर। अब I2 जब निकाल रहे हैं तो ये वैल्यू कितना आ रहा है, 0.5 एम्पियर। ओके, अब स्टेप थर्ड करेंगे। स्टेप थर्ड में क्या करेंगे, देखिए अब अनदर स्टेप करने जा रहे हैं। यही तो सुपरपोजिशन थ्योरम का है, मतलब सुप्रीम पोज ऑफ ऑल द करंट्स, ठीक है। तो जो सोर्स है उसको रख करके हम करंट का वैल्यू निकाल रहे हैं, और किसी को ओपन कर रहे हैं, करंट सोर्स को ओपन कर रहे हैं, दूसरे को शॉर्ट। स्टेप थ्री में देखिए क्या हो गया, स्टेप थ्री में क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, इस करंट सोर्स को ओपन करेंगे, ओके, और इसको शॉर्ट कर देंगे, ठीक है। मतलब दो को रिमूव करना है, एक को रखना है, यही हम लोग कर रहे हैं शुरू से, स्टेप वन में वही की, स्टेप टू में वही की, स्टेप थ्री में वही कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, इसको हमको ओपन कर देंगे, क्योंकि करंट सोर्स था, यहाँ पे 5 ओम का रेजिस्टेंस था, ठीक है, और यहाँ पे 1 ओम का रेजिस्टेंस था। अब ये जो 2 वोल्ट का बैटरी सोर्स था, इसको हम लोग शॉर्टेड कर दिए, ठीक है, क्योंकि वोल्टेज सोर्स ऑलवेज शॉर्ट सर्किट होता है। और यहाँ पे 3 ओम का रेजिस्टेंस ऑलरेडी था, अब इस सोर्स को रख के हम लोग करंट का वैल्यू निकालें, ठीक है। तो इस सोर्स के कारण करंट ऐसे ही जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं करंट क्या है, I3। ओके, तो अब बताइए I3 का वैल्यू कैसे निकलेगा। तो देखिए ये तो ओपन सर्किट, यहाँ तक तो करंट जाना है, ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं होता है। तो ये क्लोज सर्किट में I3 का वैल्यू, टोटल वोल्टेज बाई टोटल रेजिस्टेंस, यहाँ पे कितना वोल्ट था, 3 वोल्ट था, टोटल वोल्टेज 3 और रेजिस्टेंस हो गया 3 1 प्लस 1 सीरीज सर्किट है, इसलिए 4 हो जाएगा, 3 + 1 कितना हो गया, 4। तो 3/4 मतलब कितना हो गया, 0.75। देखिए तीनों करंट निकल गया, मतलब 3 स्टेप में हम लोग, यहाँ पे 3 सोर्स था तो 3 सोर्स के लिए करंट निकल गया अलग अलग। अब हमको तो सुप्रीम पोज, सुपरपोजिशन थ्योरम इसको नाम था, सुप्रीम पोज करना है करंट को, मतलब टोटल करंट को ऐड करना है। तो पहला करंट का डायरेक्शन क्या था, नीचे डाउनवर्ड, तो पॉजिटिव मान लेते हैं इसको। लेकिन जो स्टेप टू जब बनाए थे उसका फिगर में क्या था, यहाँ पे देखिए डायरेक्शन उल्टा था, इसलिए -I2 होगा।
और इसमें देखिए डायरेक्शन क्या है, नीचे ही है, मतलब ये प्लस I3। डायरेक्शन देखिएगा तीनों का। I1 का वैल्यू कितना आया था, देखिए यहाँ पे I3 का वैल्यू लिख दीजिए आपका, तो आज का 8.75 मिनट। I1 का वैल्यू कितना आया था 3.75, प्लस माइनस माइनस I2 का वैल्यू हो गया 0.5, और I3 का वैल्यू हो गया 0.75। तो हो गया ये 4, कितना हो जाएगा, तो 4 एम्पियर इधर हो गया, 3.75 और प्लस 75 और माइनस 0.5 घटा देंगे, तो हो गया कितना हो गया, 4 एम्पियर हो गया टोटल। जो करंट है ये सुप्रीम फोर्स से सुपरपोजिशन थ्योरम से आया, तो 1 ओम जो रेजिस्टेंस है इसमें जो करंट जाएगा वो 4 एम्पियर का टोटल करंट जाएगा। ठीक है, तो दैट इज द आंसर। ये आपका सुपरपोजिशन थ्योरम से सॉल्व किया। यहाँ पे तीन आपका सोर्सेस अवेलेबल था, एक करंट सोर्स था, दो वोल्टेज सोर्स था। तो कैसे हम लोगों ने करंट का वैल्यू को निकाला, तो ऑलवेज स्टेटमेंट में क्लियर था कि एक वोल्टेज सोर्स से हम कोई भी सोर्स को, एक सोर्स को रखेंगे, बाकी सबको रिमूव करेंगे। फिर दूसरा स्टेप में एक सोर्स को रखेंगे, बाकी को रिमूव करेंगे। तीसरा स्टेप में क्या किया, एक सोर्स को रखा, बाकी को रिमूव कर दिया। तो रिमूव करने का तरीका क्या था, वोल्टेज सोर्स है तो शॉर्ट करेंगे, और करंट सोर्स है तो ओपन सर्किट कर लेंगे। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करके आप लोग आसानी से करंट का वैल्यू को निकाल सकते हैं। ओके।